जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका कैपिटल एस एकेडमी कानपुर में। मैं सचिन सर और आप पढ़ रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री मैराथन, जिसमें मैंने आपको लगभग 200 क्वेश्चन कल करवाए थे और 200 क्वेश्चन आज करवा रहा हूँ। ये आपके एनालिसिस के आधार पर जिस तरीके से रेलवे ग्रुप डी में केमिस्ट्री क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस तरीके से मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, केमिस्ट्री का वेटेज थोड़ा ज्यादा है, इसके बाद फिर पॉलिटी का है, फिर बायोलॉजी का है। बायोलॉजी थोड़े कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको 200 क्वेश्चन फटाफट रिवीजन करवाता हूँ। कुछ ही मिनट में आपको 200 क्वेश्चन कंटेस्ट हो जाएंगे, उनकी पीडीएफ पढ़ लेना और अपना सिलेक्शन पक्का करना। इस क्लास से 2 से 4 क्वेश्चन 100% आपको कल के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए तो बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना जिससे कि दिक्कत ना हो। ये देखो सारे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, 563 क्वेश्चन आपके करवा चुका हूँ। आपके नेक्स्ट आगे क्वेश्चन ये आपको दिए गए हैं। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त दर्पण का सही उपयोग नहीं है। ठीक है, जो अवतल दर्पण है उसका सही उपयोग कौन से ऑप्शन में नहीं है आपको बताना है। इसका उपयोग टॉर्च में किया जाता है। हाँ भाई, इसका उपयोग मतलब अवतल दर्पण का किस में किया जाता है? टॉर्च में किया जाता है। इसका उपयोग भट्टी में भी किया जाता है। ठीक है, और सौर भट्टी होती है उसमें भी। इसका उपयोग सेविंग और उपयोग होने वाले दर्पण के रूप में, जिसमें आप अपना फेस देखते हैं, उसमें भी आपको इस दर्पण का उपयोग होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, ऑटोमोबाइल में स्पष्ट दृश्य के लिए नहीं होता। तो ये क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, ये हमने आपको आंसर इस वजह से लगा के दिए हैं कि आप फटाफट अपना जो पीडीएफ होगी उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है एक उत्तल लेंस किनारों की तुलना में बीच में मोटा होता है। इस आकृति के कारण इससे होकर गुजरने वाली समांतर प्रकाश किरणें इसके पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस पर प्रभाव पड़ेगा यह किरणों के बिंदु पर मिलने के कारण हुआ है, जिससे एक अपसारी क्रिया होती है। ठीक है, इसका प्रभाव क्रिया पर पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कांच प्रिज्म के श्वेत प्रकाश के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी है? कौन से कांच है? ऑप्शन सी है, कांच में विभिन्न रंगों के प्रकाश भिन्न भिन्न जालों से गमन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जब मुद्रित सामग्री पर एक मोटी कांच की पट्टी रखी जाती है तो अक्षर उभरे हुए दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट गोलीय दर्पण के लिए चिन्हित परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? ये आपको बताना है, सदैव ऋणात्मक होती है। क्लियर है? नेक्स्ट जब प्रकाश की एक समांतर किरण उत्तल लेंस से होकर गुजरती है तो अब क्या होगा, अपवर्तन के बाद यह क्या हो जाती है, यह मुख्य अक्ष पर एक बिंदु के अभिसारित हो जाती है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सही सूत्र लेंस का सही सूत्र को निरूपित करता है? कह रहा है लेंस का सही सूत्र आपको बताना है, क्या होगा? ये होगा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये होता है, ये f इधर भी आ सकता है तो आपका याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो बनने वाला प्रतिबिंब कौन सा होगा? स्वयं के वक्रता केंद्र पर वास्तविक और समान आकार का। ओके, नेक्स्ट एक गोलीय दर्पण का उपयोग करके आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए? भैया वस्तु को रखा जाना है फोकस ए पर और ध्रुव पी पर। ठीक है, अवतल दर्पण के ध्रुव पी पर और मुख्य फोकस एफ पर वस्तु को रखा जाना चाहिए, जिससे कि ये सीधा और आभासी और बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देगा। क्लियर है? नेक्स्ट यदि किसी मोटर गाड़ी पथ दृश्य के लिए उपयुक्त उत्तल दर्पण के वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? 4 मीटर होती है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? इसकी फोकस दूरी होगी 2 मीटर की, क्योंकि अगर ये 4 हो रहा है तो कितनी होगी? 2 होगी। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होती है? ये मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। क्लियर है? नेक्स्ट जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उत्तल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब होता है? ये होता है अत्यधिक छोटा, आभासी, सीधा और बिंदु के आकार का होता है। नेक्स्ट पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। ये कौन था? प्रयोग प्रकाश के रंग, तरंगदैर्घ्य और माध्यम युग्म होता है। ओके, नेक्स्ट किस प्रकार के गोलीय दर्पण का परावर्तन पृष्ठभाग की ओर वक्राकार होता है? इसका वक्रता केंद्र सीपल दर्पण के पीछे स्थित होता है। उसको क्या कहा जाता है? उसको उत्तल दर्पण कहा जाता है। ठीक है, ये आपका फटाफट रिवीजन है, तो आपको ये नहीं देखना कि सर एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं करवा रहे हैं। एक्सप्लेनेशन अगर देखनी है तो पिछली क्लासों में जाइएगा, वहां आपको टोटल एक्सप्लेनेशन मिलेगी बेहतरीन लेवल की। ओके।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष को सही ढंग से परिभाषित करता है? कौन करता है? ये करता है वक्ता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली रेखा पर। ओके, नेक्स्ट, एक विद्यार्थी कक्षा में पीछे बैठकर ब्लैक बोर्ड को स्पष्ट रूप से पढ़ने में कठिन की शिकायत करता है, लेकिन 25 सेंटीमीटर दूरी पर किताब रखी के बिना किसी कठिनाई से पढ़ सकता है। उसकी स्थिति के लिए सही कथन कौन सा होगा, ये आपको बताना। उसको कौन सा लेंस की जरूरत है? उसको निकट दृष्टि दोष और अवतल लेंस की आवश्यकता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष और अवतल लेंस। अवतल लेंस आओ थोड़ा निकट आओगे तो दिखाई देगा। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आवर्तक एम वस्तु द्वारा और प्रतिबिंब दूरी के बीच में सही ढंग से परिभाषित करता है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, V बराबर U। ओके, नेक्स्ट, आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? ये देता है भैया वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश की छोटी तरंगों के विकिरण के द्वारा आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ओके, नेक्स्ट, एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनने वाला है। ओके, नेक्स्ट, किसी लेंस के प्रकाशित केंद्र और उसके मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है? ये करीब फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। चेहरे का आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग शेविंग मिरर के रूप में किया जाता है? शेविंग मिरर अभी मैंने आपको क्या बताया था? अवतल दर्पण या अवतल मिरर। ओके, नेक्स्ट, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो यह क्या हो जाती है? ये भैया अवलंब की ओर मुड़ जाती है। यदि आवर्धन धनात्मक है तो निर्मित प्रतिबिंब क्या होगा? ये भैया आभासी और सीधा होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, एक वस्तु अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र पर रखी गई है, बनने वाला प्रतिबिंब क्या होगा? बनने वाला प्रतिबिंब वक्ता के केंद्र में समान आकार का होने वाला है। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो अवतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? ये बनता है अत्यधिक छोटा और वास्तविक और उल्टा। निम्नलिखित में से कौन सा परिघटना स्वच्छ आकाश के नीले रंग के लिए उत्तरदायी है? ये कौन सा भैया? प्रकीर्णन है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, यार क्लास ले रहे हैं, 2 मिनट लगा रहे हैं। प्रिज्म के माध्यम से सूर्य के प्रकाश के विकिरण से बने स्पेक्ट्रम में कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? कौन सा होता है? यह बैंगनी रंग होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर सामने वाली वस्तु रखी है तो दर्पण क्या होगा? दर्पण भैया समतल होगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दूरदृष्टा हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा वर्णन करता है? कौन करता है? वे दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं लेकिन पास की चीजों को देखने में संघर्ष करते हैं। मतलब पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, दूर की वस्तु उनको स्पष्ट दिखाई देती है। वो क्या होता है? दूरदृष्टा से क्या होते हैं? पीड़ित होते हैं। उसको हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। क्लियर है बच्चा? जब श्वेत प्रकाश अपने मानक अभिविन्यास में एक प्रिज्म से गुजरता है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्क्रीन पर देखे गए रंगों का अनुक्रम को सही ढंग से दर्शाता है? आपका क्या होता है? विबग्योर। क्या होता है? विबग्योर। ठीक है, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, विबग्योर। ठीक है, नेक्स्ट, दूरदृष्टा हाइपरमेट्रोपिया के दोष को निम्नलिखित किसके उपयोग से ठीक किया जा सकता है? किसके लिए? उत्तल लेंस है। ठीक है, उत्तल लेंस। निकट दृष्टि तो अवतल, आओ निकट आओ। ठीक है, तो अवतल लेंस, और दूर जाओ तो उत्तहट उत्तल लेंस। ठीक है, नेक्स्ट, अवतल दर्पण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें इनका उपयोग दंत चिकित्सक दांतों के बड़े प्रतिबिंब को देखने के लिए करते हैं। उसको अवतल लेंस मतलब दूर की वस्तु पास बुलाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। टिंडल प्रभाव का तब अवलोकन किया जाता है जब क्या होता है? प्रकाश एक माध्यम से निलंबित बहुत ही सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकीर्ण होता है। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस नेत्र दोष निकट दृष्टि मायोपिया को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो ये क्या है? अवतल लेंस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के मुंह के अंदर देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ये अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। जब कोलाइडी विलयन में सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकाश का विकिरण किया जाता है
तो देखे जाने वाले प्रभाव का क्या नाम होता है? ये होता है टिंडल प्रभाव। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकीर्णन के कारण स्क्रीन पर प्राप्त 7 रंगों के बैंड को क्या कहा जाता है भैया? इसको स्पेक्ट्रम कहा जाता है। जो 7 रंगों का कलेक्शन होता है उसको स्पेक्ट्रम कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, बारिश के बाद आकाश में इंद्रधनुष बनता है, जो किसके कारण बनता है? ये भैया वर्षा की बूंदों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन और परिक्षेपण द्वारा बनता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा बाबू भैया। ओके, नेक्स्ट, ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि सूर्य वास्तविकता से पहले उदय होता है और देर से अस्त होता है? ये भैया वायुमंडल अपवर्तन के कारण होता है भैया। वायुमंडल जैसा भी होगा, साफ होगा, धुंधला होगा, जैसा भी होगा, उसी के अनुसार सूर्य जल्दी से उगता है और जल्दी से ढलता है या ठीक है। वाहनों के पथ दर्पण रियर मिरर व्यू सामान्यतः किसके बने होते हैं? भैया किसके बने होते हैं? उनको पास बुलाते हैं। ठीक है, मतलब दूर की वस्तुओं क्या करते हैं? मतलब दूर देखते हैं दूर की वस्तुओं को। ठीक है, तो उत्तर लेंस होता है। क्या था? उत्तर लेंस। ठीक है, नेक्स्ट, एक लेंस की क्षमता व्युत्क्रम के रूप में व्यक्त की जाती है। किसके रूप में? उसके फोकस दूरी के, ठीक है, मीटर में। ठीक है, उसकी फोकस दूरी हो या मीटर में उसको व्यक्त किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, स्पष्ट और सुविधापूर्ण दृश्यता के लिए किसी वस्तु को नेत्र से न्यूनतम कितनी दूरी पर रखना चाहिए? ये रखना चाहिए 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। नेक्स्ट, रात्रि में आकाश में तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, क्योंकि तारों से आने वाला प्रकाश वायुमंडलीय अपवर्तन से गुजरता है। किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि विद्युत चुंबक एक धारावाही चालक पर बराबर और विपरीत बल लगाता है? कौन लगाता भैया? एम्पियर। तो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी देखो, धारावाही चालक बराबर विपरीत बल लगाता है, वैज्ञानिक सुझाव दिया, किसने दिया है? तो एम्पियर में दिया। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित पदार्थों में किसमें कक्ष तापमान पर सबसे अधिक विद्युत प्रतिरोधकता होती है? तो उसमें होती है मैग्नीज। ओके, नेक्स्ट, वृत्तीय रूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है? ये क्षेत्र धारा और त्रिज्या पर निर्भर करता है। क्लियर है बाबू? एक लंबे सीधे चालक में धारा ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। तार के पूर्व दिशा में स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? ये होगी दक्षिण की ओर होने वाली है। नेक्स्ट, धारावाही वित्तीय तार का प्रत्येक खंड लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र में योगदान देता है। इसको समान दिशा कहा जाता है। समान दिशा में क्या देता है? चुंबकीय क्षेत्र को योगदान देता है। क्लियर है बाबू? नेक्स्ट, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का एक ही बिंदु पर एक दूसरे को काटना असंभव क्यों है? भैया ये इस वजह से असंभव है क्योंकि इसका अर्थ यह होगा कि कंपास की सुई एक साथ दो दिशाओं में संकेत कर सकती हैं। ठीक है, इस वजह से इसको काटना असंभव होता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित से किस संयोजन को समान वोल्टेज स्रोत से जोड़ने पर वह अधिक विद्युत शक्ति की खपत करेगा? कौन सा होगा? निम्न प्रतिरोध आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित से किस नियम का उपयोग धारावाही वित्तीय लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है? ये भैया दक्षिण हस्त या अंगुष्ठम नियम होता है। ठीक है, दक्षिण दिशा में होता है। ठीक है, अंगुली के नियम, जो अंगुलियों का नियम होता है दक्षिण हस्त। ठीक है, इस तरीके से बनाना भी तो नहीं आता, नहीं बना भी देते। ठीक है, इस तरीके से कोई कौन सा नियम धारावाही लूप के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने में मदद करता है? कौन करता है भैया? ये कहता है दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। ठीक है, दाहिने हाथ जो अभी मैंने आपको बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट, ये भैया नेक्स्ट कह रहा है 15 ओम प्रतिरोध वाली एक विद्युत इस्त्री 220 वोल्ट प्रदान से जुड़ी है, 1 मिनट में कितनी ऊष्मा उत्पन्न करेगी? इस्त्री मतलब प्रेस। ठीक है, क्या करेगी? प्रेस। तो जोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा? 194 आएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसका आपस में क्या कर देंगे? तो डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 20 ओम प्रतिरोध की एक विद्युत हीटर को 220 वोल्ट आपूर्ति से जुड़ने पर 10 मिनट प्रतिशत उत्पन्न होता है। उसकी ऊष्मा क्या होगी? उसकी ऊष्मा होगी भैया क्या होगी? 45 × 10⁶। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित से कौन सा नियम धारावाही वृत्ताकार लूप द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निर्धारित करता है? ऑप्शन सी दक्षिण हस्त अंगुष्ठम नियम, राइट हैंड थंब। ठीक है, दाहिना हाथ का जो नियम होता है वही लगेगा। ठीक है,
मैं आपको क्वेश्चन मैंने इस वजह से सॉल्व नहीं कराया कि मुझे आपको 40 से 50 मिनट में 200 क्वेश्चन करवाने हैं। अगर उसको सॉल्व कराने लग जाए तो आपका टाइम टेकन हो जाए, ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। ठीक है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव निम्नलिखित में से किसमें सबसे कम होता है? इसमें होता है तांबा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बाबू? धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित होती है? किसके द्वारा होती है? दक्षिण के, मतलब दाएं हाथ के नियम दक्षिण दिशा में। ठीक है, नेक्स्ट, कथनों पर कौन सा सही है? कौन सा सही है भैया? ये दक्षिण हस्त अंगुष्ठम नियम एक सीधे चालक परितः चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है भैया, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है। कौन सा होता है? लूप से प्रभावित धारा। क्लियर है? नेक्स्ट, यदि तार एक ही पदार्थ से बने हैं तो निम्नलिखित में से किस तार का प्रतिरोध सबसे कम होगा? ये होगा छोटा और मोटा तार। क्लियर है? धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परिनालिका के दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक समांतर तथा अक्ष के अनुदिश होती हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। किसी पदार्थ के प्रतिरोधकता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? ये भैया सामग्री की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। एक विशिष्ट रूप से प्रतिरोध परिपथ में बैटरी द्वारा प्रदाय की गई विद्युत ऊर्जा होती है, ये होती है ऊष्मा के रूप में पूर्णतः क्षैत होती है। ओके, नेक्स्ट, ओम के नियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह बल स्थिर तापमान पर धात्विक चालकों के लिए मान्य होता है। विद्युत प्रतिरोध की अवधारणा के आधार पर चालक प्रतिरोधकता और प्रतिरोधी मुक्तक किस प्रकार विभेदित किए जाते हैं? ये होते हैं विद्युत आवेश का प्रवाह कितनी सुगमता या कठिनाई से होता है, इसके आधार पर इसको व्यक्त किया जाता है। एक घर में 220 वोल्ट पर विद्युत आपूर्ति की जाती है। यदि घर की अधिकतम विद्युत खपत 11 किलोवाट है तो मुख्य फ्यूज की रेटिंग क्या होनी चाहिए? ये भैया होनी चाहिए 500। ठीक है, तो इसके काटे 11 दूनी 22। ठीक है, कितनी है? 20 है। ठीक है, इस तरीके से जब आप निकालोगे 20 कितना 1/2 के बराबर करोगे। ठीक है, मतलब वो भी 11,000 है ना, देखना इसे करा ही दें क्यों खाओगे। ये कितनी है? 220 है। ये कितनी है? 1100 220 0 और 220 है ना, 220 तो 22 पंचे 110 कितनी आएगी? ठीक है, ये हजारों में। ठीक है, समझ में? अरे ये 11,000 है बटे 220 है, 1 से 22 पंचे 110 कितनी आ जाएगी? 50। ठीक है, इस तरीके से मैं करवा इस वजह से नहीं कहा कि आप थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा। विद्युत क्षेत्र की रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वे कभी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। ऑप्शन ए आपका करण। केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल नहीं पूछे, फिजिक्स के न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं वो भी करवा दूंगा आपको। यदि धारा और प्रतिरोध दोनों को आधा कर दिया जाए तो शक्ति घटकर कितनी हो जाएगी? प्रारंभिक मान की 1/8 हो जाएगी। आधा के क्या करेंगे? क्यूब कर देंगे इसका। ठीक है, 1/8 हो जाएगी। आई धारा वहन करने वाली परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी है। ठीक है, बी है। यदि परिनालिका से प्रवाहित धारा को आधा कर दिया जाता है तो परिनालिका के उत्पन्न चुंबकीय अन्य प्रचालन को समान रखते हैं तो क्या होता है? ये भैया होता है B/2 आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पारंपरिक विद्युत धारा की दिशा का सही वर्णन करता है? तो ये सेल के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल तक किया जाता है। एक व्यवस्थित विद्युत परिपथ आरेख में विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर को समांतर किस प्रकार दर्शाया जाता है? ये दर्शाया समांतर क्रम में जुड़ा हुआ एक वृत्त जिसके भीतर V होता है। V मतलब विभवांतर। ओके, किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए और धारा की दिशा को उत्क्रमित कर दिया जाता है तो चालक पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? ये विपरीत दिशा में हो जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है क्योंकि यह क्या होता है? उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक वाला होता है। यदि किसी चालक में धारा की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए तो उस पर लगने वाले बल की दिशा क्या होगी? ये भैया दिशा होगी उत्क्रमित हो जाएगी। क्या होगी? उत्क्रमित हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट, जब किसी परिपथ में धारा को दोगुना कर दिया जाता है तो प्रतिरोध को स्थिर
रखते हुए प्रतिरोधकता में छेद शक्ति क्या होगी, ये होगी भैया 4 गुना होगी। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। विभवांतर के एसआई मात्रक ए वोल्ट 1V को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? क्या होता है, जब एक कूलम आवेश को स्थानांतरित करने में 1 जूल कार्य किया जाता है। ओके, नेक्स्ट। चुंबकीय में कौन सा कथन एक लंबी सीधी धारा वाहक सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के लिए सही है? तो यह सभी बिंदुओं पर समान होता है। ओके, नेक्स्ट। धारावाही वृत्तीय लूप केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के द्वारा निर्धारित की जाती है। ऑप्शन ए दाहिने हाथ के नियम, धारा के निर्देश, उंगलियों को मोड़ना। पानी आने के पूछते लिए ना, देखो किसी दिन यही निपट गए तो पानी आने के लिए पूछ लिया करो भैया, गर्मी पड़ रही है। विद्युत धारा के कारण किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा को क्या कहा जाता है? इसके बाद जूल का तापमान। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि किसी डिवाइस की रेटिंग 120 वोल्ट 90 वाट है तो कर्षित की गई धारा क्या होगी? इसकी धारा हो जाएगी 75 के। नेक्स्ट। निम्नलिखित से कौन सा विकल्प ओम के नियम के आलेखी निरूपण को सही वर्णन करता है? तो इसका होता है मूल बिंदु से होकर जाने वाली एक सरल रेखा। ओके। बैटरी के प्रतीक क्या होता है? बैटरी के प्रतीक एक साथ जुड़े हुए कई शेल। ओके। प्रतिरोधकों के समांतर कनेक्शन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ये भैया कुल धारा अलग अलग प्रतिरोधकों से प्रभावित धाराओं का योग होता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि एक समान धात्विक चालक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तथा साथ ही उसका अनुप्रस्थ परिच्छेदीय क्षेत्रफल को दोगुना कर दिया जाए तो चालक का प्रतिरोध किस प्रकार बदलेगा? तो यह मूल प्रतिरोध के समान ही रहता है। समांतर संयोजन में तुल्य प्रतिरोध होता है, ये होता है सबसे छोटे प्रतिरोध में सबसे छोटा है। सबसे छोटे प्रतिरोध में क्या होता है? सबसे छोटा होता है। ठीक है। एक सीधे तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करता है। कौन सा करता है? धारा और तार से दूरी क्या होता है? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है धारा और तार की दूरी पर निर्भर करता है। ओके। निम्नलिखित में से किस परिपथ अवयव को किसी संबद्ध परिपथ में प्रभावित होने वाली धारा की मात्रा में परिवर्तन के लिए किया जाता है? इसको क्या कहा जाता है? इसको धारा नियंत्रण कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख के धारावाही चालक पर लगने वाले बल का परिणाम किस स्थानिक स्थिति में सर्वाधिक पाया जाता है? किस में पाया जाता है? जब धारा और क्षेत्र के एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये सत्य किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल चुंबकीय क्षेत्र में चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल के सिद्धांत पर कार्य करती है? किसका? विद्युत मोटर पर। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि किसी चालक की लंबाई और क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए, पदार्थ की प्रकृति समान रखी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? भैया पूर्ववत रहेगा, पहले के जैसा ही रहेगा। ओके। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही ढंग से वर्णन करता है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की गणना कैसे की जाती है? तो विभवांतर बराबर किया गया कार्य बटे आवेश। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाए। पहले क्या होगा? विभवांतर, फिर जितना कार्य किया गया उस बटे आवेश होगा। एक धारावाही सीधे चालक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा गया है। चालक पर लगने वाला बल होगा, कौन सा होगा? ये होगा भैया 0 हो जाएगा। नियत प्रतिरोध वाले एक प्रतिरोधक के लिए उत्पन्न ऊष्मा का परिणाम निम्नलिखित में से किसके अनुक्रमानुपाती होता है? किसके होता है? ये प्रतिरोधक के माध्यम से प्रवाहित धारा के वर्ग के विद्युत अनुक्रमानुपाती होता है। ओके। एक धात्विक चालक का प्रतिरोध क्या होता है? ये होता है तापमान में वृद्धि से के साथ साथ क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ओके। तापमान जैसे वृद्धि होगी तो ये क्या होगा? धात्विक चालक प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ओके। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को निकटता निम्नलिखित में से क्या इंगित करती है? ये करती है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर इंगित करती है। निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? भैया ये किसी सीधे धारावाही चालक के पड़ता चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह है
सदैव समृद्ध लूप बनाती है। क्लियर है? निम्नलिखित में से कौन सा किसी पदार्थ का अभिलक्षण गुणधर्म कैरेक्टराइज प्रॉपर्टी है? कौन सा है? प्रतिरोधकता है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक रियोस्टेट को निरूपित करता है? तो एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा जिस पर एक तीर खींचा गया हो। ओके, प्रतिरोधकता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह केवल पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। एक धात्विक चालक कक्ष तापमान पर ओम के नियम का पालन करता है। जब इस प्रयुक्त विभवांतर को V और 2V तक बढ़ा दिया जाता है तो तापमान स्थिर रखा जाता है, तो चालक में प्रवाहित धारा क्या होगी? क्या होगी भैया? ये प्रतिरोध स्थिर होने के कारण दोगुनी हो जाएगी। यदि धारा को नियत रखते हुए फेरों की संख्या n बढ़ा दी जाए तो विद्युतीय कुंडली द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह एक एकल फेरे की तुलना में n गुना अधिक हो जाती है। जब समान लंबाई लेकिन अलग अलग प्रतिरोध वाले दो तारों में समान धारा प्रवाहित होती है तो उच्च प्रतिरोध वाला तार क्या हो जाएगा भैया? ये एक अधिक ऊष्मा उत्पन्न करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, आवश्यक प्रचलन धारा के आधार पर एक विद्युत बल्ब और एक विद्युत हीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ने की मुख्य हानि क्या है? ये भैया उन्हें ठीक से प्रचलित करने के लिए व्यापक रूप से भिन्न मानों वाली धाराओं की आवश्यकता होगी। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये चुंबक के बाहर क्षेत्र उत्तर से दक्षिण की ओर गमन करते हैं। धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार विन्यासित होती हैं? ये होती हैं भैया समांतर और समान दूरी पर। क्लियर है? धारावाही चालक पर बल की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर उपयोग किया जाता है धारावाही चालक के बल की दिशा। पारंपरिक रूप से इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को देखते हुए विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की निर्दिष्ट दिशा कैसी होती है? ये होती है भैया इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या घरेलू सर्किट और आमतौर पर श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं? तो ये होगा मुख्य, फ्यूज तार। ओके, नेक्स्ट, यदि इलेक्ट्रॉन हीटर 1000 वाट बिजली की खपत करता है तो 1 घंटे में कितनी विद्युत ऊर्जा का उपयोग करेगा? ये भैया करेगा 1 किलोवाट का, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, दैनिक जीवन में धारावाही चालक पर बल के सिद्धांत का उपयोग निम्नलिखित में से किस उपकरण में किया जाता है? किसका पूछ रहा भैया? ये विद्युत मोटर का पूछ रहा, तो विद्युत मोटर आपका करेक्ट आंसर बल के सिद्धांत का उपयोग करता है धारावाही चालक के द्वारा। किस इस उपकरण का नाम क्या है? विद्युत मोटर। यदि एक सीधे चालक में प्रवाहित धारा को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी दी गई दूरी चुंबकीय क्षेत्र पर क्या होगी? वो भी क्या हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी। नेक्स्ट, ओम का नियम किस स्थिति में मान्य है? यह भैया केवल स्थिर तापमान में धात्विक चालकों के लिए मान्य है। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट है। कार्य शक्ति के संबंध में अनुसार 1 वाट किसके बराबर होता है? भैया 1 बार होता है 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। ओके, प्रतिरोध तार बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? क्योंकि इस प्रतिरोधक उच्च व गलनांक का उच्चतम होता है। क्या होता है भैया? निक्रोम होता है, तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, किसी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह एक समान समांतर सीधी रेखाओं के रूप में निरूपित करता है। पास परिपथ की कौन सी विशेषता घर में कई विद्युत गैजेट को जोड़ने के लिए श्रेणी परिपथ में तुलना उन्हें लाभप्रद बनाती है? उनको विद्युत धारा के विद्युत गैजेट के बीच विभाजित किया जाता है जिससे भी स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, एक सीधे धारावाही चालक की परता चुंबकीय क्षेत्र को क्या दर्शाता है? ये चालक के परता संकेंद्रित वृत्त बनाता हुआ है। ओके, किसी परिनालिका के भीतर समांतर सीधी चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की उपस्थिति क्या दर्शाती है? ये परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। ओके, जब प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तब सभी प्रतिरोधकों में कौन सी राशि समान रहती है? कौन सी रहती है भैया? धारा रहती है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा वहन करने वाले धात्विक तार से संबंधित है? ये भैया इसके परता एक चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, एक सर्किट आरेख में सेल के प्रतीक को निम्नलिखित में से किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो भैया ये
एक लंबी और एक छोटी एक दूसरे के समांतर जो रेखा उसके द्वारा सर्किट आरेख को दर्शाती है। चुंबकीय क्षेत्र में रख के धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा पहचान करने में कौन सा नियम सहायक होता है? ये भैया फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम होता है। ओके, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग विद्युत मोटर में गति दिशा निर्धारित करने के लिए किया जाता है। कौन सी उंगली बढ़िया गति की दिशा होती है? ये होता है भैया अंगूठा। कौन है? अंगूठा। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या ज्ञात करने के लिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम मतलब राइट हैंड थंब रूल का प्रयोग किया जाता है? ये धारावाही चालक के पड़ता चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को पता लगाने के लिए किया जाता है। ओके, विद्युत ऊर्जा शक्ति और समय के बीच क्या संबंध है? भैया ये ऊर्जा बराबर शक्ति इंटू समय, जितनी ऊर्जा खपत होगी उतनी शक्ति और समय भी होगा। ठीक है, बराबर होगा, मतलब जितनी ऊर्जा होगी उसके बराबर शक्ति इंटू समय के बराबर होगा। क्लियर है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का सही वर्णन करता है? तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक करता है। नेक्स्ट, एक विज्ञान शिक्षक विद्यार्थियों को एक बल्ब में प्रभावित धारा को एमीटर को मापने के लिए कहता है। विद्यार्थियों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? ये होते एमीटर को सही ध्रुवता के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। दिए गए पदार्थ के लिए प्रति इकाई लंबाई का प्रतिरोध निम्नलिखित में से व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये होता है अनुप्रस्थ परिच्छेदीय क्षेत्रफल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये भैया किसी परिनालिका में प्रति इकाई लंबाई फेरों की संख्या बढ़ने पर परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाती है। टोस्टर में तापन तार लाल दीप होता है क्योंकि ये क्या होता है? यह धारा का प्रतिरोध करता है और गर्म हो जाता है। एक वोल्ट मीटर को एक परिपथ में संदेव क्या होता है भैया? समांतर क्रम में संयोजित या उनको जोड़ा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र रेशा बदलत अरे नेक्स्ट, ओम के नियम निम्नलिखित में से संबंध कौन सा कथन सही है? ओम का नियम कौन सा संबंध है भैया? स्थिर तापमान पर धारा वोल्टेज के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, उसको ओम नियम कहते हैं। ओके, ओम का नियम। ओम के नियम के अनुसार किसी चालक में विभवांतर क्या होता है? धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसमें भी क्या था? इसमें देखो, इसमें भी क्या होता है? अनुक्रमानी था, और ये भी देखो क्या था? अनुक्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती नहीं, बराबर नहीं होता, स्वतंत्र नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट, कह रहा घरेलू परपथ में लाइव तार समांतर किस रंग का होता है? ये होता है भैया लाल रंग का। ओके, नेक्स्ट, किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? ये लंबाई, अनुप्रस्थ परिच्छेद और क्षेत्रफल चालक के पदार्थ के तापमान पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से कौन सी किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता का सही मात्रक है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ओम मीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र सबसे प्रबल होता है, यह चालक के निकट होता है। नेक्स्ट, जूल के तापन नियम के अनुसार यदि किसी प्रतिरोधकता प्रवाहित धारा दोगुनी कर दी जाए जबकि प्रतिरोध और समय स्थिर रहे तो उत्पन्न ऊष्मा के गुणक बढ़ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? कितने बढ़ जाएंगे? 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण अपने कार्य पद्धति के लिए धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता? कौन सा नहीं करता? विद्युत मिक्स ग्राइंडर नहीं करता, बाकी गीजर, फ्यूज तार और इस्त्री मतलब प्रेस करते हैं। ओके, नेक्स्ट, कह रहा है विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का सिद्धांत पर काम कर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करता है। ओके, नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ये भैया वे कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। घरेलू सर्किट में भूसंपर्क तार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ये होता है भैया विद्युत आघातों से बचाना। किसी आरेख में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को एक दूसरे के निकट खींचे जाने का क्या तात्पर्य होता है? इसका भैया तात्पर्य तो उस क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में प्रबलता होती है। घरेलू बिजली आपूर्ति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन तारों के रंग कोड का सही वर्णन करता है? कौन सा करता है भैया? लाइव तार होता है, न्यूट्रल तार काला होता है और अर्ध तार हरा होता है। एक विद्यार्थी एक चमकते बल्ब की टर्मिनलों पर एक वोल्ट मीटर जोड़ता है। वोल्ट मीटर क्या मापता है? वोल्ट मीटर मापता है बल्ब में विभवांतर। ओके, नेक्स्ट, धारावाही चालक के पास रखी गई कंपास सुई विक्षेपण दर्शाती है क्योंकि क्या होता है? धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कथनों पर कौन सा कथन सही है? यह चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव चुंबक की उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और चुंबक के दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये वाला रहता है। ठीक है, ये इस तरीके से। नेक्स्ट, यदि प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो कुल या तुल्य प्रतिरोध होगा। कौन सा होगा? सभी एकल प्रतिरोधों का योग। विद्युत धारा को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? इसको विद्युत आवेश के प्रवाह के रूप में व्यक्त किया जाता है। विद्युत धारा को 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है भैया? ये होता है भैया, क्या होता है? 3.6 10⁻6 जूल होता है। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम अनुसार यदि अंगूठा धारा की दिशा में इंगित करता है तो उंगलियां क्या दर्शाती हैं? ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को दर्शाती हैं। चुंबकीय क्षेत्र वह राशि है, कौन सी राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं? क्लियर है? नेक्स्ट, प्रतिरोध बढ़ाने और धारा को सीमित करने के लिए परिपथ में किस घटक का उपयोग किया जाता है? ये प्रतिरोध उपयोग किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, एक सोलेनॉइड चुंबक की तरह व्यवहार करता है क्योंकि इसके फेरों में प्रवाहित धारा एक चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न होती है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक सर्किट आरेख और जिग जैग द्वारा दर्शाया जाता है? तो ये होता है ऑप्शन सी। क्या होता है? प्रतिरोधकता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परिपथ आरेखों में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा जिगजैग लाइन का उपयोग निम्नलिखित में से किसे निरूपित करने के लिए किया जाता है? इसको कहते हैं एक प्रतिरोधकता। क्लियर है? नेक्स्ट, कौन सा उपकरण विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर निर्भर करता है ताकि परिपथों और सांधियों की सुरक्षा की जा सके जबकि विद्युत धारा एक निर्दिष्ट सीमा से अधिक हो जाए और स्वयं को पिघलाकर परिपथ को विभाजित करते हैं? तो क्या आ जाएगा? विद्युत फ्यूज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र को सदिश राशि के रूप में मान्य बनाने वाला मूलभूत गुण यह है जिसमें दोनों क्या हो जाते हैं? दिशा और परिणाम क्लियर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, किस उपकरण में धारा के तापीय प्रवाह का उपयोग धातु को पिघलाने के लिए किया जाता है? ये विद्युत फ्यूज में किया जाता है। विद्युत परिपथ में प्लग कुंजी का क्या उद्देश्य होता है? इसका उद्देश्य यह परिपथ को जोड़ने और विभाजित करने में मदद करता है। विद्युत बल का फिलामेंट टंगस्टन से क्यों बना होता है? ये बना होता है भैया, इसका प्रतिरोध उच्च होता है या उच्च तापमान सहन कर सकता है। क्लियर है? रोजमर्रा की जिंदगी में विद्युत धारा के ऊष्मन, ठीक है, ऊष्मा प्रभाव का इस्तेमाल इसमें किसमें किया जाता है? किसमें किया जाता है भैया? ये विद्युत हीटर और विद्युत इस्त्री और फ्यूज तार में किया जाता है। किसका? विद्युत धारा का, जो रोजमर्रा की जिंदगी में होता है। ठीक है, फ्यूज तार का इस्तेमाल किया जाता है। किसी क्षण चुंबक के चारों ओर लोहे चूर्ण से बना पैटर्न क्या प्रदर्शित करता है? ये प्रदर्शित चुंबकीय क्षेत्र रेखा को प्रदर्शित करता है। एक विद्युत गीजर की शक्ति 2200 वाट है। जब इसे 220 वाट पर प्रचलित किया जाता है तो हीटर से प्रवाहित होने वाली धारा कितनी होगी? ये होगी भैया 10A। आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे? डायरेक्ट इसको इससे काट देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा? 10 और A का मतलब एंगस्ट्रॉम। ठीक है, नेक्स्ट, यदि दो बिंदुओं के बीच 5C आवेश स्थानांतरित करने के लिए 100 जूल कार की आवश्यकता होती है तो बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होगा? ये भैया कितना होगा? तो इससे काटेंगे, 5 से काटेंगे 100 को 20 बार, तो 20 वोल्ट आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विद्युत परिपथ में फ्यूज की क्या भूमिका होती है? भैया यह धारा सुरक्षित स्तर से अधिक हो जाए तो परिपथ को भंग करता है जिससे क्षति को रोका जा सकता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा कि अगर आपका पावर बढ़ता है तो ये फ्यूज टूट जाता है तो आगे वाले जो बल्ब पंखे अंखे फ्रिज टीवी लगे फूकेंगे नहीं आपकी। ठीक है, घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ये होता है ओवरलोडिंग रोकना और उपकरणों की सुरक्षा करना। तरंग का आयाम बढ़ने पर निम्नलिखित में से किसमें वृद्धि होती है? ये होती है तरंग की ऊर्जा में वृद्धि होती है। ओके, नेक्स्ट, एका ध्वनि लहरीची बारंबारता एकल आवृत्ति और कई आवृत्तियों के मिश्रण की ध्वनि को क्रमशः क्या करते हैं? स्वर और नोट में जोड़ा जाता है। ओके, नेक्स्ट, अनुदैर्घ्य तरंग में क्या होता है? अनुदैर्घ्य तरंग में क्या होता है भैया? ये होती है कण अपनी विराम स्थिति के इधर उधर आगे पीछे दोलन करती रहती है, ये अनुदैर्घ्य तरंगें कहलाती हैं। ओके,
जब कोई कपायमान वस्तु पश्चगामी गति करती है तो बनने वाले निम्न दाब को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं विरलन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी मेज पर मंद आघात करने पर उत्पन्न ध्वनि के मृदु होने का कारण क्या है? इसका कारण है कंपन का आयाम छोटा होता है। यदि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 600 nm है और उसकी चाल 3 × 10 मीटर प्रति सेकंड, आवृत्ति लगभग कितनी होती है? ये होती है भैया 5 × 10⁻14 होती है। ठीक है, नेक्स्ट। एक मृदु ध्वनि की तुलना में समान आवृत्ति के एक तेज ध्वनि तरंग की क्या विशेषता होती है? ये होती है भैया अधिक आयाम पर निर्भर करती है। नेक्स्ट। निम्नलिखित से कौन सा विकल्प तरंग के आयाम को सटीक रूप से परिभाषित करता है? तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। कण की मध्य स्थिति को अधिकतम विस्थापन करती है। मरीज के दिल की धड़कन की आवाज छाती से स्टेथोस्कोप के माध्यम से डॉक्टर के कान तक कैसे पहुंचती है? ये भैया ध्वनि के बहुपरिवर्तन द्वारा पहुंचती है। बड़े हॉल या ऑडिटोरियम में ध्वनि के कई परिवर्तनों का प्रभाव क्या होता है? यह ध्वनि एक समान वितरण में मदद करती है। कौन सी तरंग विशेषता ध्वनि की प्रबलता निर्धारित करती है? ये आयाम पर निर्भर करती है। ओके। मेगाफोन, लाउड हेडर, भोंपू और शहनाई को किस उद्देश्य हेतु डिजाइन किया जाता है? इसको ध्वनि तरंगों को एक विशेष दिशा में केंद्रित करने के लिए किया जाता है, मतलब एक ही दिशा में, जहां जिधर वो घुमा देते हैं मतलब पॉइंट टो 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 ऐसे बजने लगता है। ओके। होने पर तार अधिक स्पष्ट होने टिमटिमाते, क्यों? क्या होने पर? तारों के क्षैतिज के पास होने पर। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हवा में ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य होती है, क्योंकि कण संचरण की दिशा गति में समान होती है। ठीक है, कण संचरण की दिशा में गति करते हैं। ओके, पानी पी लो थोड़ा सा, क्या आ जाता है। नेक्स्ट। उच्च सही है, क्वेश्चन गलत नहीं है। कह रहा है उच्च पिच और निम्न पिच ध्वनि में क्रमशः क्या होता है? भैया उच्च में होता है उच्च आवृत्ति और निम्न आवृत्ति। ठीक है, मतलब आवाज होती है। पिच क्या होती है? आवृत्ति। चिल्ला पड़ा बिल्कुल पिच भयंकर। ठीक है, इस तरीके से ध्वनि की प्रबलता के संबंध में निम्न पर से कौन सा कथन सही है? यह प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है। ओके, नेक्स्ट। स्टेथोस्कोप का कार्य सिद्धांत पर आधारित है। ये भैया ध्वनि के परावर्तन पर आधारित है। नेक्स्ट। अनुदैर्घ्य तरंग में कण की गति होती है। कण की गति क्या होती है? तरंग दिशा के समांतर होती है। ओके, नेक्स्ट। भाई साहब आपकी क्लास हो गई खत्म। थैंक यू स्टूडेंट, आज की क्लास जुड़ने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत आभार। मेहनत जारी रखिए, सफलता जरूर मिलेगी। इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम से या व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप से उठा लेना। कैपिटल एकेडमी नाम से बना हुआ है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा दोनों चैनल का, वहां से ज्वाइन करके आप जुड़ जाइएगा। उनकी जितनी पीडीएफ पढ़ी हो पढ़ लेना। पैट की क्लास शुरू हो चुकी है, जिसमें आपको मैं 400 क्वेश्चन लगभग करवा चुका हूँ 1 घंटे 20 मिनट में। इसको आपने अभी तक नहीं देखा तो देख लीजिएगा, नहीं तो इसकी पीडीएफ पढ़ लीजिए, अपना सिलेक्शन करिए और अपने मुस्कुराइए। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू।